कटारिया के लिए एल्विश यादव ने किया है ऐसा काम कि ट्रॉफी हो गई है एल्विश आर्मी के नाम। जी हाँ, कटारिया के लिए एल्विश यादव ने क्या किया है आगे आपको बताएंगे कि बिग बॉस OTT 3 के विजेता कटारिया ही माने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि बिग बॉस के घर से कौन कौन बेघर हो रहा है, बिग बॉस OTT 3 से कौन निकल रहा है और कौन अब आगे गेम में खेलेगा। सबसे पहले तो आपको बता देते हैं कि शिवानी और विशाल घर से बेघर हो रहे हैं। 2 और कंटेस्टेंट सोमवार को जाएंगे। पूरे 4 कंटेस्टेंट घर से बेघर हो रहे हैं। विशाल को लेकर भी उनके फैंस जो हैं वो ये कह रहे हैं कि विशाल का एविक्शन बहुत ही अनफेयर हो रहा है। बिग बॉस पर भी कई सारे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं और इसके साथ ही बाकी कंटेस्टेंट पर भी उनके फैंस सवाल खड़ा कर रहे हैं। अरमान को लेकर भी काफ़ी गुस्सा दिखाया जा रहा है। कृतिका को लेकर सवाल ये खड़ा किया जा रहा है कि अरमान और कृतिका अभी भी शो में हैं। नेजी बिना कुछ किए घर के अंदर हैं, लेकिन विशाल को घर से बेघर कर दिया गया, जबकि टास्क से लेकर हर चीज़ में विशाल एक्टिव नजर आ रहे थे। अब देखना ये होगा कि आगे बिग बॉस के अंदर क्या कुछ होता है, टॉप 5 में कौन पहुंचता है। लेकिन हाँ, टॉप 5 में कटारिया हैं, ये पक्का हो गया है, क्योंकि 3 लोग जो नॉमिनेट हुए थे उनमें से सबसे ज़्यादा वोट कटारिया को मिले थे और कटारिया सीधे पहुंच गए हैं एल्विश आर्मी की बदौलत टॉप 5 में। अब आपको बताते हैं कि एल्विश यादव ने कटारिया के लिए क्या ऐसा किया है कि कटारिया की जीतने की उम्मीद और भी ज़्यादा बढ़ गई है। माना तो ये जा रहा है कि ट्रॉफी एल्विश आर्मी के पास ही इस बार आएगी। बिग बॉस OTT 3 के विजेता लवकेश कटारिया ही होंगे। दरअसल एल्विश यादव ने पूजा अर्चना करवाई है कटारिया के लिए। जी हाँ, ना सिर्फ काशी विश्वनाथ में बल्कि उज्जैन में भी 2 जगह पूजा अर्चना कराई गई है एल्विश यादव के द्वारा कटारिया के लिए। कटारिया बिग बॉस के घर के अंदर है, लेकिन बाहर एल्विश यादव ने कटारिया के लिए पूजा अर्चना करवाई है। उनके जीतने के लिए उन्होंने 2 जगह पर पूजा रखी हुई है, जिसकी जानकारी खुद उन्होंने अपने ब्लॉग में दी है। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल मैं देता हूं। जैसे हमारा कटारिया भाई बिग बॉस के अंदर है अभी और यहाँ पे मौजूद नहीं है, बट उनके नाम की भी हम पूजा करा रहे हैं। एक पूजा मेरी यहाँ पे चल रही है, एक पूजा मेरी उज्जैन में चल रही है जहाँ पे मैं उपस्थित नहीं हूँ। तो देखा आपने, काशी विश्वनाथ और उज्जैन में कटारिया के लिए पूजा अर्चना चल रही है और इसके साथ ही जगह जगह पर बैनर पोस्टर लग रहे हैं, कारों का काफिला निकल रहा है। और 28 जुलाई को गुरुग्राम में 5 बजे मीटअप रखा गया है एल्विश यादव के द्वारा, जिसमें कई बड़े इन्फ्लुएंसर, कई बड़े यूट्यूबर्स भी शामिल हो रहे हैं। कटारिया के सपोर्ट के लिए ये मीटअप रखा गया है और बताया ये जा रहा है कि इस मीटअप में एक बार फिर से एल्विश यादव रिकॉर्ड बनाएंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एल्विश यादव कई रिकॉर्ड्स बना चुके हैं, चाहे वो इंस्टा पर लाइव आने का रिकॉर्ड रहा हो, या फिर मीटअप में भीड़ इकट्ठा करने का रिकॉर्ड हो, या फिर केस लगने के बाद जमानत पाने का रिकॉर्ड रहा हो। जी हाँ, NDPS का जो एक्ट एल्विश यादव पर लगा था उसमें जल्दी जमानत नहीं हो पाती है। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान तो बुरी तरह से लंबे फंस गए थे, लेकिन एल्विश यादव को जमानत मिल गई थी। तो एल्विश यादव जहां कदम रखते हैं कामयाबी उनके पैर चूमने चली आती है। इसीलिए तो अरमान जैसे लोग एल्विश यादव के कामयाबी से जलते हैं और ये कहते हैं कि एल्विश यादव के अंदर टैलेंट नहीं है बल्कि उनकी किस्मत ही है। तो किस्मत तभी साथ देती है जब हम कर्म करते हैं, तो कर्म करने से ही टैलेंट बढ़ता है और इसीलिए एल्विश यादव आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन अब ये देखना होगा कि बिग बॉस के घर के अंदर अरमान मलिक की किस्मत साथ देती है, या फिर लव कटारिया की, या सना मकबूल की, या फिर रणवीर की, या नेजी की। देखना होगा बिग बॉस के घर के अंदर क्या होता है। लेकिन फिलहाल अभी शिवानी और विशाल पांडे घर से बेघर हो गए हैं। 2 और भी कंटेस्टेंट हैं जिनमें उम्मीद ये जताई जा रही है कि कृतिका और साई केतन घर से बेघर हो सकते हैं। बहरहाल इस खबर को लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा।